नमस्कार दोस्तों, आप सब
बंदरगाह सड़कों और रेलवे के अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और इसका भविष्य उज्जवल है। मरगांव बंदरगाह यह गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है और यातायात को संभालने में 5वें स्थान पर है। इसका बंदरगाह सुरक्षित है और मेले के मौसम में लगभग 50 स्टीमर और बरसात के मौसम में 15 स्टीमर रखता है। इसमें 16.1 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक को संभालने की क्षमता है। एक लंबी अवधि के लिए इसने गोवा के लौह अयस्क के निर्यात को संभाला। वर्तमान में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं लौह अयस्क, मैग्नीज, नारियल और अन्य नट, कपास आदि हैं। इस बंदरगाह के माध्यम से आयात बहुत कम है। वर्ष 2002-2003 में इस बंदरगाह के माध्यम से कुल निर्यात 19,269,000 टन था, जबकि आयात केवल 4,380,000 टन थी, यानी निर्यात आयात से 4 गुना अधिक था। इसका एक अपेक्षाकृत छोटा भीतरी भाग है जो पूरे गोवा और उत्तरी कर्नाटक तटीय क्षेत्र और दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को कवर करता है। कोंकण रेलवे के खुलने से इस बंदरगाह का महत्व काफी बढ़ गया है और यह तेजी से एक बहु वस्तु बंदरगाह के रूप में उभर रहा है। कंटेनर किया गया था। हालांकि बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्नत किया गया था। एक बंदरगाह का निर्माण किया गया ताकि पूरे वर्ष व्यापार किया जा सके। इसका भीतरी भाग कर्नाटक और केरल के उत्तरी भाग में स्थित है। इस बंदरगाह के माध्यम से चाय, कॉफी, चावल, काजू, मछली, रबर आदि का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह के माध्यम से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कच्चा तेल, उर्वरक, खाद्य तेल आदि है। इसका मुख्य महत्व कंदरेमुख खानों से लौह अयस्क के निर्यात में है। बंदरगाह ब्रॉड गेज रेल लाइन और NH-17 के माध्यम से मुंबई और कन्याकुमारी के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोची बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर एक
और प्राकृतिक बंदरगाह है और केरल के तट पर स्थित है। कोची ने बैक टावर वे को आश्रय दिया है। बंदरगाह स्वेज कोलंबो मार्ग के करीब स्थित है। एक ट्रक समुद्री मार्ग की निकटता का आनंद लेता है। यह चाय, कॉफी और मसालों के निर्यात और खनिज तेल और रासायनिक उर्वरकों के आयात को संभालता है। कोची तेल रिफाइनरी को इस बंदरगाह के माध्यम से कच्चा तेल प्राप्त होता है। यह एक जहाज निर्माण केंद्र भी है। इस बंदरगाह के माध्यम से आयात निर्यात से कहीं अधिक है। मतलब कि यहाँ पे एक जहाज केंद्र भी स्थित है जो निर्यात और आयात से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2002-03 में इस बंदरगाह के माध्यम से कुल आयात 10,839,000 टन था, जबकि उसी वर्ष केवल 2,110,000 टन का निर्यात हुआ था। दूसरे शब्दों में आयात निर्यात से लगभग 5 गुना अधिक है। इसका भीतरी भाग मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में स्थित है। यह परिवहन मार्गों के लिए एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क द्वारा परोसा जाता है। वालारपदम में एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना, पुथुवाइपेन में एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल का निर्माण और निकट भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय बंकरिंग टर्मिनल शुरू किया जाना है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, तो आप लोग कोलकाता के बारे में कोलकाता का नाम सुने ही होंगे। यह बंगाल की खाड़ी से लगभग 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक नदी का बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले सामानों को संभालता है। कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जूट उद्योगों का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। कोलकाता जूट उत्पादों, चाय, कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, तांबा, चमड़े और चमड़े के उत्पादों, वस्त्र, मैग्नीज और कई अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए मुख्य बंदरगाह है। आयात में मुख्य रूप से मशीनरी, कच्चा तेल, कागज, उर्वरक और रासायनिक उत्पाद शामिल है। कोलकाता बंदरगाह कई समस्याओं से ग्रस्त है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो कि गाद की समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि ज्वार भाटा इस बंदरगाह में बार बार प्रवेश करते हैं। कई स्थानों पर रेतीले बार और द्वीप बन गए हैं। नदी अपने पुराने चरण में है और कई जगहों पर झुकती है, जिससे जहाजों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि उन्हें तट से बंदरगाह तक सीधा रास्ता नहीं मिलता। संक्षेप में कहें तो कोलकाता बंदरगाह बैंड्स, बार्स और बोर की गंभीर समस्या है। कोलकाता डॉक सिस्टम बंदरगाह शिल्प की आधुनिकीकरण और स्थानापन्न के निजीकरण के लिए जा रहा है। कार्गो हैंडलिंग उपकरण को मजबूत करना, ड्राई डॉक और डीप ड्राफ्ट के लिए किए गए क्षेत्रों का बेहतर उपयोग और जहाज तोड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देना। हल्दिया बंदरगाह को हाल ही में हुगली और हल्दी नदियों के संगम पर कोलकाता से लगभग 105 किलोमीटर नीचे की ओर विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता में भीड़ को मुक्त करना है। यह बड़े जहाजों को प्राप्त करता है, जिन्हें अन्यथा कोलकाता जाना पड़ता है। कुछ बड़े जहाजों को कोलकाता बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते, वे आसानी से हल्दिया तक आ सकते हैं। भागीरथी नदी ने हाल ही में अपना मार्ग बदल दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप हल्दिया का भविष्य अनिश्चित हो गया है। बंदरगाह के पास बड़े पैमाने पर गाद जमा होने से बड़े जहाजों का प्रवेश मुश्किल हो जाता है। ये कलकत्ता में अभी जो बंदरगाह की स्थिति है, जो प्रॉब्लम है, वो भी इसमें बताया जा रहा है। आप लोग इससे अच्छे से पढ़ें और अपने कंपटीशन की तैयारी करें। पाराद्वीप बंदरगाह, यह एक गहरा पानी, गहराई 12 मीटर और उड़ीसा तट पर कटक से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित सभी मौसम बंदरगाह है। अपनी महान गहराई के कारण यह बंदरगाह 60,000 से अधिक DWT के थोक वाहकों को संभालने में सक्षम है। लगभग 6 से 8 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों और 85,000 DWT के कच्चे टैंकरों को संभालने के एक विशेष तेल जेटी का निर्माण हाल ही में पूरा किया गया है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश के तट पर निर्मित सबसे गहरा भूमि बंद और संरक्षित बंदरगाह है। लौह अयस्क के निर्यात और संभालने के लिए एक बाहरी बंदरगाह विकसित किया गया है।
कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। यह उर्वरकों को संभालता है। विशाखापत्तनम में 16.7 मिलियन टन कार्गो यातायात को संभालने की क्षमता है। इसमें जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग भी है। प्राथमिक निर्यात वस्तुएं लौह अयस्क, विशेषकर बैलाडिला खदानों से जापान तक, मैग्नीज, अयस्क, मसाले और लकड़ी हैं। आयात में मुख्य रूप से खनिज तेल, कोयला, विलासिता की वस्तुएं और अन्य औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2002 से 2003 में इस बंदरगाह ने 18,544,000 टन आयात और 20,279,000 टन निर्यात संभाला। विशाखापत्तनम बंदरगाह के भीतरी इलाकों में लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के निकटवर्ती हिस्सों द्वारा गठित है। देश का यह हिस्सा खनिज संसाधनों और कृषि उपज में बहुत ही समृद्ध है। 10वां, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इसके पास प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है और तट के पास 80 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया। यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और लौह अयस्क और समान कार्गो को संभालता है। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं चावल, कपड़ा, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, तंबाकू, कॉफी, मैग्नीज, अयस्क, मछली और मछली उत्पाद, नारियल, खोपड़ा आदि है। आयात में कोयला, कच्चा तेल, कागज, कपास, वाहन, उर्वरक, मशीनरी शामिल है। रासायनिक उत्पाद आदि, इसमें 21.37 मिलियन टन के आयात को संभालने की क्षमता है और बंदरगाह के अंदर 21 जहाजों को समायोजित कर सकता है। वर्ष 2002-03 में इसमें 19,605,000 टन आयात और 14,82,000 टन निर्यात संभाला। चेन्नई अक्सर अक्टूबर और नवंबर में चक्रवाती की चपेट में आता है और इन महीनों के दौरान शिपिंग मुश्किल हो जाती है। तट के पास पानी की गहराई कम होने के कारण यह बड़े जहाजों के लिए अनुपयुक्त है। चेन्नई बंदरगाह के भीतरी इलाकों में तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा शामिल है। बंदरगाह अपने भीतरी इलाकों के बढ़ते महत्व के कारण महत्व प्राप्त कर रहा है। एन्नोर बंदरगाह। इस बंदरगाह को हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। तमिलनाडु तट पर चेन्नई के उत्तर में थोड़ा सा स्थित यह देश का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। इसमें 2 कोल बर्थ, 1 लौह अयस्क बर्थ, 1 LNG बर्थ, 2 फ्यूएल लिक्विड केमिकल बर्थ और 1 क्रूड ऑयल बर्थ के निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि बहुत बड़े क्रूड कैरियर को संभाला जा सके। इसमें 3 बहुउद्देशीय बर्थ, 5 फ्यूएल तरल रसायन बर्थ और 5 कंटेनर बर्थ बनाने की एक परिप्रेक्ष्य योजना भी है। बंदरगाह पर यातायात की प्रमुख वस्तुएं कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और इसके उत्पाद रसायन आदि हैं। इसका भीतरी भाग चेन्नई बंदरगाह के भीतरी इलाकों का एक हिस्सा है। तूतीकोरिन बंदरगाह। इस बंदरगाह को हाल ही में पुराने तूतीकोरिन बंदरगाह से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु तट पर विकसित किया गया है। इसमें एक कृत्रिम गहरे समुद्र का बंदरगाह है जो वर्ष के किसी भी मौसम में 8 मीटर ड्राफ्ट तक जहाजों को समायोजित कर सकता है। 2 नए बर्थ विकसित किए जा रहे हैं। बंदरगाह की गहराई की मौजूदा 10.7 मीटर से बढ़ाकर 12.8 मीटर करने की योजना है ताकि बड़े जहाजों को रखा जा सके। 4 चरणों में एक बाहरी बंदरगाह बनाने की दीर्घकालीन योजना की भी परिकल्पना की गई है। 2006 तक 1.4 मिलियन TEU और 2021 तक 6.3 मिलियन TEU का कंटेनर को संभालने का विचार है। बंदरगाह कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी और पेट्रोलियम उत्पादों की यातायात को संभालता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका के साथ व्यापार करना है क्योंकि यह उस देश को बहुत निकट है। इसका भीतरी भाग मुख्य रूप से दक्षिणी तमिलनाडु द्वारा बनाया गया है जिसमें मदुरई, कन्याकुमारी, रामनाथापुरम, तिरुनेलवेली और तिरुचिरापल्ली के दक्षिणी भाग शामिल है। यह रेलवे और सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।